Thank you, Reiki Shakti. Thank you, Dr. Mikausi. Thank you, my guru. Thank you, my mother, father. Thank you, myself. And thank you, all of you. मैं डॉक्टर हसमुख परीक मेरी यूट्यूब के इस यूनिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, थंबनेल में आपने सही सुना है। आखिरकार लोग रेकी लेना क्यों छोड़ देते हैं? बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब भी ऐसा ही दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखिए। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैं इसको बताने वाला हूं, इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। रेकी के बारे में आपके शायद कुछ कंसेप्ट है वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन आखिरकार जरूर से देखिए। तो आखिरकार लोग रेकी लेना क्यों छोड़ देते हैं? मैंने देखा है कि ग्रैंड मास्टर लेवल तक का व्यक्ति भी रेकी लेना छोड़ देता है। तो क्या हुआ? देखिए, क्या होता है कि कई लोग आते हैं रेकी सीखने के लिए। मुझे रेकी सीखनी है, मुझे रेकी सीखनी है। फर्स्ट लेवल करते हैं, 21 डेज तक कंटिन्यूस हीलिंग करते हैं। सेकंड लेवल सीखते हैं, 21 डेज तक कंटिन्यूस हीलिंग करते हैं। फिर अपना और दूसरों का हीलिंग चालू करते हैं। अच्छे रिजल्ट्स भी आने चालू हो जाते हैं। लेकिन कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद देखता हूं कि वो रेकी लेना कम कर देते हैं बहुत ही, या फिर छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ? यहां मैं अपना मंतव्य रखना चाहता हूं। पहला, मुझे क्या लग रहा है कि क्यों ये लोग रेकी छोड़ देते हैं? इसका रीजन क्या हो सकता है कि रेकी आखिरकार क्या है, कैसे काम करती है, इसकी जानकारी ना होना। हाँ, देखिए क्या होता है कि मोस्ट ऑफ लोग रेकी क्यों सीखते हैं? मोस्ट ऑफ लोग बात कर रहा हूं कि उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रेकी सीखते हैं। जी हाँ, उनका मेन इंटेंशन ये है कि रेकी उनके सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है। रेकी प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करती ही है। लेकिन जो कई लोग ऐसे आता है कि बस उनका तो यही इंटेंशन होता है कि रेकी उनके सारे प्रॉब्लम दूर कर देगी, और इसलिए वो रेकी सीखते हैं। तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेकी सिर्फ आपके प्रॉब्लम को सीमित करने तक ही नहीं है। मान लीजिए कोई रेकी हीलर है, एक पर्सन को सिरदर्द हुआ है, वो 1-2 दिन तक उनको रेकी देता है, उनको सिरदर्द मिट जाता है। ठीक है, अब वो दूसरे पर्सन को सिरदर्द है, वो 1-2 दिन तक रेकी देता है, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक रेकी देते हैं, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, या फिर नहीं मिलता है। तो फिर मन में डाउट चालू हो जाता है कि अरे रेकी क्या काम क्यों नहीं कर रही? इसमें तो 2 दिन में रिजल्ट मिल गया, इसको क्यों नहीं मिल रहा है? फिर अगर अगर 2-4 केस अगर फ्यूचर में हो जाए ना, तो रेकी पर से विश्वास उनका डबकना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे रेकी कम लेना चालू कर देते हैं। अरे रेकी तो काम ही नहीं कर रही है, क्यों ले रहा रेकी? फिर धीरे धीरे रेकी छोड़ देते हैं। तो यहां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखिए, हर पर्सन की एनर्जी अलग है। हर एक के विचार, हर एक की इमोशनल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, उनके कार्मिक इश्यू, सब कुछ अलग है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर एक पर्सन में 1-2 दिन में रिजल्ट मिल गया तो दूसरे पर्सन में 1-2 दिन में रिजल्ट मिल ही जाएगा। ऐसा आप रेकी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, रेकी को पता है कि किस केस में कब रिजल्ट देना है, कैसे देना है, वो उसको पता है, हमें नहीं पता। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए एक पति पत्नी है, वो काफी सालों से उनके बीच झगड़ा हो रहा है, और वो काफी सालों से अलग रह रहे हैं, और बात यहां तक आ गई है कि अब डाइवोर्स होना है। अब ये केस आपके पास हीलिंग के लिए आता है। आप रेकी हीलिंग देना चालू करते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कुछ इंप्रूवमेंट आती है, लेकिन आखिरकार तो ऐसा ही होता है कि वो दोनों के बीच में डाइवोर्स हो ही जाता है। अरे क्या हुआ? 3-4 महीने रेकी दी, फिर भी रिजल्ट ना मिला। मन में फिर डाउट तो चालू हो ही जाता है। तो यहां मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, फिर से कहता हूं, रेकी को सब कुछ पता है, क्या करना है, कैसे करना है, किस केस में रिजल्ट देना है, नहीं देना है, सब कुछ पता है रेकी को। रेकी काम करती ही है, रेकी काम करती ही है, लेकिन उसको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अगर रेकी को लगता है कि इस हस्बैंड वाइफ के केस में वो दोनों अलग ही हो जाए,
यही उन दोनों के लिए सही है। हो सकता है अभी ना हो, लेकिन फ्यूचर में उन दोनों के लिए वही सही है, तो वो उनके बीच डाइवोर्स होना ही है, चाहे आप कितनी भी रेकी दो। हाँ, केस देखे हैं मैंने। चलो मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरा एक्सपीरियंस दे देता हूं आपको। 4 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट एग्जाम आई थी डेंटल सर्जन क्लास 2 ऑफिसर की, क्लास 2 ऑफिसर। मैंने एग्जाम दी थियरी की, मैं पास हो गया, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गया मैं। 2 महीने बाकी थे इंटरव्यू के, तो मैंने रेकी देना चालू किया, क्रिस्टल हीलिंग दी, फ्यूचर में जाके रेकी दी, सब कुछ किया। लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, सिलेक्ट नहीं हुआ, वो जॉब मुझे नहीं मिली। बुरा लगा कि अरे 2 महीने रेकी दी, सब कुछ किया, फिर भी ऐसा क्यों। लेकिन मैंने रेकी पर से विश्वास डगमगाया नहीं। ठीक है रेकी, आपने जो कुछ भी किया मेरे लिए सही है, ऐसा ही मैंने उनके ऊपर विश्वास रखा और फिर रेकी लेना चालू ही कर दिया। और आज 3-4 साल बाद मुझे ये लग रहा है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ ना वो अच्छा ही हुआ। जो जॉब नहीं मुझे मिली वो अच्छा ही हुई, वो मेरे और मेरे फैमिली के लिए अच्छा ही हुआ। जी हाँ, मैंने ऐसा सोचा और मुझे लग रहा है कि मैंने जो उस टाइम सोचा वो सही सोचा। तो देखिए, रेकी क्या है कि हमारी सोच से परे है, हमारे अनुभव से परे है, हमारे ज्ञान से परे है। उसको सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, किस बंदे के लिए क्या करना है, किस बंदे को रिजल्ट देना है, किस बंदे के लिए क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ पता है उसको, सब कुछ। तो अब हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि हमें ऐसा रेकी के मीडियम बन के संकल्प रखना है और रेकी देनी है, बस। रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे हमें कोई अटैचमेंट नहीं रखना है। रिजल्ट से हमें कोई अटैचमेंट रखना नहीं है, सब कुछ रेकी पर छोड़ देना है और जो कुछ भी मिले उसे रेकी की इच्छा ही समझकर स्वीकार करना है। जी हाँ, यही मेरा मानना है। दूसरी चीज क्या है कि डीमोटिवेशन। अगर कोई रेकी हीलर को कोई केस में रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और रेकी लेना छोड़ देते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना चाहिए कि अपने गुरु के पास जाइए, केस का डिस्कशन कीजिए, उनको बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, तो गुरु आपको सही गाइडेंस देगा, आपको बताएगा कि आपकी गलती कहाँ है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या करना चाहिए, सही गाइडेंस आपको देगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर मोटिवेट हो जाओ और कंटिन्यूस रेकी चालू रखो। ये 2 बातें जो मुझे लग रही है मैंने आपको बताई। देखिए क्या होता है कि एक भक्त जब भक्ति करना चालू करता है ना भगवान की, तो भगवान उसकी परीक्षा लेना चालू करते हैं, कई परीक्षा लेंगे। मीराबाई देख लीजिए, ठीक है। तो अगर भक्त इस परीक्षा में पास हो जाता ना, तो ही भी अपने भगवान को पा सकता है। तो यहाँ रेकी भी हो सकता है आपकी बहुत सारी परीक्षा लेंगे, बहुत सारी परीक्षा लेंगे, विश्वास डगमगा जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि इस परीक्षा में फेल होना है या पास होना है। और अगर मान लीजिए आप पास होते ही चले जाएंगे ना, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि आपकी चेतना शक्ति बहुत जागृत हो जाएगी और उस टाइम आप सिर्फ बोलेंगे ना तो भी काम हो जाएगा। और ऐसा भी होगा कि आप सिर्फ रिजल्ट से कुछ लेना देना ही नहीं समझेंगे, कोई अटेंडमेंट ही नहीं होगा आपको, सिर्फ आप और रेकी रहेंगे, ऐसा हो जाएगा। रेकी का प्रति आपके बॉन्डिंग इतना पावरफुल हो जाएगा ना कि आप जो हमारी अवस्था है ना, सत चित आनंद, उसको प्राप्त कर लेंगे, दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो मेरा यहाँ आपको कहना है कि किसी भी हालत में रेकी लेना मत छोड़िए, रेकी को समझिए, ठीक है, उसके जो रूल्स है रेगुलेशन उसको फॉलो कीजिए, जीवन के अंत तक रेकी लेते ही रहिए। मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा वीडियो है आपको शायद पसंद आया होगा, तो अगर आया है तो लाइक जरूर से कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं कि आप रेकी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, या फिर अगर कुछ मुझे भी बताना चाहते हो तो आप बता सकते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, पास में दिए बेल आइकन को जरूर से दबाइए, ताकि इस तरह की बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूं। यूट्यूब पर आपको बहुत वीडियो मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही कम केस कि मैं डिस्कशन करता हूँ वो बहुत ही कम केस में आपको मिलेंगे।
मेरे चैनल पे रिकी के रिलेटेड और भी वीडियो है, आप जाकर वहाँ से देखिए। रिकी के बारे में बहुत सी डिस्कशन मैंने की हुई है, वो भी देखिए। उसमें भी अगर आप लगता है कुछ कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।